अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर आफियत से होंगे। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और रमज़ान का आखिरी आशरा चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नौजवान और बहुत सारे बुजुर्ग हजरात मस्जिद में एतिकाफ में बैठे हुए हैं और कई खवातीन भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घरों के अंदर एतिकाफ कर रही है। तो आज की इस वीडियो के जरिए से हम एतिकाफ के ताल्लुक से कुछ मसाइल आपके सामने पेश करने वाले हैं, जैसे एतिकाफ किन चीजों से टूट जाता है और हमें एतिकाफ में किन चीजों से परहेज करना चाहिए, कितनी चीजों से बचना चाहिए, वो तमाम आज की इस वीडियो के जरिए से हम आपको बतलाने वाले हैं। तो देखिए, जितना ज्यादा एतिकाफ करने का सवाब है इतने ही ज्यादा और इतने ही सख्त एतिकाफ के उसूल हैं, इसलिए कि एतिकाफ करने का बहुत ज्यादा सवाब है। हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स एतिकाफ करता है 10 दिन का रमजान के महीने में, तो उसे इतना सवाब मिलता है कि गोया कि उसने 2 हज अदा किए हों और 2 उम्रे अदा किए हों। और बाज़ रिवायत में आता है कि जो शख्स एतिकाफ करता है तो उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदक यानी 3 खाई खोद दी जाती है। यानी इस हदीस का मतलब यह है कि एतिकाफ करने वाला जहन्नम में दाखिल नहीं होगा। और एक शुअबुल ईमान की रिवायत तो यह बयान करती है कि जो शख्स एतिकाफ करता है तो उसे 10 के 10 ही दिन एक हज करने का सवाब मिलता है। तो जब इतने ज्यादा फजाइल है एतिकाफ करने के, तो इतने ही ज्यादा सख्त उसके उसूल हैं। तो याद रखिए, एतिकाफ में सबसे पहले हमें जो परहेज करना चाहिए वो उन चीजों से परहेज करना चाहिए जिनसे हमारा एतिकाफ टूट जाता है। जैसे कि बाज एतिकाफ करने वाले अगर मस्जिद में एतिकाफ कर रहे हैं तो वो मस्जिद से बाहर बार बार थूकने जाते हैं, इसी तरीके से बर्तन धोने के लिए जाते हैं, इसी तरीके से जब वुजू करने जाते हैं वहीं के लोगों से बात करना शुरू कर देते हैं और 5-5 मिनट 10-10 मिनट बातें करते हैं। तो इन तमाम चीजों से एतिकाफ टूट जाता है। तो लिहाजा हम इन चीजों का मुकम्मल एहतियात करें। हम बिला वजह मस्जिद से बिल्कुल बाहर ना जाएं। हम ये 10 दिन अल्लाह ताला को और मस्जिद को सुपुर्द कर दें। बगैर उज्र के अगर हमें पेशाब का तकाजा है, टॉयलेट का तकाजा है, वुजू करने जाना है, बस सिर्फ इस उज्र की वजह से हम मस्जिद से बाहर निकले। इसके अलावा किसी भी जरूरत से मस्जिद से बाहर हम बर्तन धोने के लिए जा रहे हैं, थूकने के लिए बार बार जा रहे हैं, या मस्जिद के बाहर हम बीड़ी सिगरेट पीने के लिए जा रहे हैं, या मस्जिद से बाहर हम सिर्फ नहाने के लिए जा रहे हैं, इन तमाम चीजों से हमारा एतिकाफ टूट जाता है। तो लिहाजा हम इन तमाम चीजों से परहेज करें। अलबत्ता अगर हमें एहतिलाम हो चुका है या वुजू करने के लिए जाना है या पेशाब या टॉयलेट के लिए जाना है, तो इन चीजों से हमारा एतिकाफ नहीं टूटता है। दूसरा, हमें एतिकाफ की हालत में मोबाइल से बहुत परहेज करना चाहिए, चाहे खवातीन हो या चाहे मर्द हो। बहुत सारे मर्द हजरात, नौजवान हजरात भी एतिकाफ में जो बैठते हैं तो मोबाइल लेकर बैठते हैं। तो याद रखिए, मोबाइल के अंदर अगर फजूल बातें हम उसके अंदर देखेंगे या फजूल चैटिंग हम करेंगे या हम बातें करेंगे तो इससे हमारा एतिकाफ मकरूह हो जाएगा। इसी तरीके से हम गीबतें करना, एतिकाफ की हालत में चुगलियां करना, बुराइयां करना, किसी की गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, इन तमाम चीजों से भी एतिकाफ मकरूह हो जाता है। तो लिहाजा हम एतिकाफ की हालत में इन तमाम चीजों से परहेज करें। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि हमें एतिकाफ में किन चीजों से परहेज करना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।